छोटी छोटी आदतें होती हैं जिन्हें हम अपनाकर अपने घर को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन रख सकते हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं। पहले मुझे भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी अपने घर को मैनेज करने में। बट जब से मैंने ये छोटी छोटी सी जो टिप्स हैं और ये तरीके जो अपनाए हैं, तो यकीन माने मुझे बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है और मेरा घर ना बहुत ही अच्छे से एकदम से ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन भी रहता है। तो चलें आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ ना उठकर सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपके घर की सफाई की जो शुरुआत हो वो आपके बेडरूम से हो। क्योंकि जब आप बेडरूम को क्लीन कर देंगे ना तो आपकी एक जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। और कोई भी अगर आ जाता है आपके घर तो कोई एक ऐसा एरिया आपके पास ज़रूर होगा जो आप वहाँ उसको बैठा सकें। अगर आपका लिविंग रूम वगैरह है तो आप पहले उसको ठीक कर सकते हैं। मतलब जहाँ आप अपने गेस्ट को बिठा सकते हैं ना, तो सबसे पहले उस एरिया को आप क्लीन कर दें। यहाँ ना मैंने स्टार्टिंग की है अपने बेडरूम से और बेडरूम में जो भी सामान था मेरा इधर उधर का वो मैंने तुरंत ही उठा के उसको उसी की जगह पर रख दिया है। उसी के साथ ही बेडशीट को भी अच्छे से झाड़ के फिर से लगा दिया है। पिलो वगैरह सारी चीज़ें ही मैंने अच्छे से अरेंज कर दी हैं। उसी के साथ ही फिर हमारी जो भी ड्रेसिंग टेबल है हम उसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। तो मॉर्निंग में ना ऐसा होता है कि सब लोग अपने काम की जल्दी में होते हैं और किसी को भी इतना वक्त नहीं होता है कि उस चीज़ को जगह पर रखें। तो उसके बाद ना आप उस चीज़ को उठा के उसी की जगह पर रख दें। इसी के साथ ही ये ना मेरी एक छोटी सी बास्केट है क्लीनिंग की। तो इसमें ना मैं कॉलिन रखती हूँ, एक बड़ी माइक्रोफाइबर टॉवल है उसको रखती हूँ और एक छोटी सी हैंकी है उसको रखती हूँ। तो जैसे कि डेकोर पीसेस वगैरह जो होते हैं वो मैं छोटी हैंकी से क्लीन कर लेती हूँ और जो जगह की मुझे अच्छे से डस्टिंग करनी होती है वो मैं बड़ी टॉवल से करती हूँ। तो बस इसी के साथ ही आपके बेडरूम है या लिविंग रूम है जो भी एरिया है वहाँ पर आपके जो भी डेकोर पीस हैं या आपको जिस जगह की क्लीनिंग करनी है तो आप ना अच्छे से उसी जगह की डस्टिंग वगैरह कर दें। क्योंकि ऐसा होगा कि आपके ना अगर आपने चीज़ें वगैरह जो जगह पे हैं वहीं पे रख दी हैं और जैसे सोफ़ा वगैरह हुआ तो आपने उसके पिलो वगैरह ठीक कर दिए बट डस्टिंग नहीं की तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कोशिश करें कि आप डस्टिंग के लिए भी 5 से 7 मिनट ज़रूर रखें अपने दिन में और आप अपना ना एक टाइम टेबल बना लें कि भाई मुझे सिर्फ इतने टाइम ही काम करना है, इतने में मैं जितना कर सकती हूँ उतना कोशिश करूँगी और बाकी का अगर नहीं है तो अपने आप को बिल्कुल भी थकाएं ना। तो बस मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मेरा जब स्कूल चला जाता है ना तो उसके बाद फिर मैं अपनी क्लीनिंग में फटाफट से लग जाती हूँ और मेरा जो टाइम है वो मीराब के स्कूल आने से पहले तक का रहता है। तो उस टाइम में मैं अपनी जितनी भी क्लीनिंग कर सकती हूँ, डस्टिंग है, क्लीनिंग है, जो भी है वो मैं उसी टाइम तक करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस एक बार हम अगर क्लीनिंग वगैरह में, डस्टिंग में घर के लग गए तो भाई फिर अपने आप को पूरा थका देंगे और बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहे, देख भी नहीं रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। फिर उसके बाद ना आप एक दिन तो इस तरह से कर सकते हैं बट हर दिन इस तरह से नहीं हो सकता। आपको हर रोज़ अपने घर को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। तो यहाँ पे ना जो भी बेड वगैरह था और साइड टेबल, स्टूल वगैरह जो भी चीज़ें थी डेकोर आइटम्स, मैंने सबकी ही बहुत ही अच्छे से डस्टिंग कर दी, क्लीनिंग कर दी और ये देखें बेडरूम मेरा बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन हो चुका है। इसके बाद अब मैं बाहर के एरिया में आ जाऊँगी और सबसे पहले स्टार्टिंग करूँगी टीवी कैबिनेट से। तो ना मुझे सबसे ज़्यादा कम टाइम लगने वाला था अपने बेडरूम में, तो सबसे पहले मैंने अपने बेडरूम को क्लीन किया है। उसके बाद फिर यहाँ पे टीवी कैबिनेट पे जो भी रिमोट वगैरह, रात में ना बच्चे हैं, हस्बैंड है, टीवी वगैरह देखते हैं तो जल्दबाजी में रिमोट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ना आपने मॉर्निंग में उठकर जो चीज़ जहाँ की है आपको उसी जगह पर रख देनी है। उसके बाद फिर आपने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करनी है। तो बस यहाँ पे जो भी मेरे रिमोट वगैरह थे तो मैंने एक बास्केट बना रखी है, उसमें रख दिए हैं। साथ में मैं इस फर्नीचर की भी बहुत ही अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी। उसके बाद फिर जो चीज़ जहाँ की है मैं उसको वहीं पर लगा भी दूँगी। तो ना अगर हम ये छोटी छोटी सी हैबिट्स अपने अंदर ले आते हैं, 5 से 10 मिनट डेली ही हम अपनी क्लीनिंग को देते हैं, तो एक दिन वो आएगा कि हमारे घर का कोई भी एरिया डस्ट से भरा हुआ नहीं होगा बल्कि डस्ट फ्री होगा। तो बस छोटी छोटी सी टिप्स हैं, छोटी छोटी सी आदतें हैं जो कि हमें अपनी डेली लाइफ में फॉलो करनी है, अपनानी है और आप खुद देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके अंदर और आपके घर के अंदर कितना बदलाव आता है।
इसी के साथ ही मैं यहाँ पे ना अपनी टीवी को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि डस्ट वगैरह हम लोग फिर भी कितनी ही क्लीनिंग क्यों ना करें, विंडो वगैरह होती हैं, कहीं ना कहीं से हल्की फुल्की डस्ट आ ही जाती है। अगर आप इसका मंथली का इंतज़ार करेंगे कि भाई मंथली क्लीनिंग में करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो बस मैं यहाँ डेली बेसिस पर ही अपनी जो भी हल्की फुल्की जो डस्टिंग होती है वो मैं अपनी कर लेती हूँ। और डेली ही मैंने अपनी ना डस्टिंग के लिए 5 से 7 मिनट रखे हैं, और 5 से 7 मिनट में जितने एरिया मुझसे कवर होते हैं मैं सिर्फ उतना ही करती हूँ। तो आप भी इसी तरह से ना पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक दिन यानी कि जितने टाइम में आपने अपना रखा है उस टाइम में आप जितनी डस्टिंग कर सकते हैं, नेक्स्ट डे नेक्स्ट डस्टिंग कर लें। ऐसा नहीं है कि आप बस एक ही एरिया को क्लीन करती रहें। और ये देखें कितने अच्छे से चीज़ें हमारी क्लीन हो जाती हैं, और फिर जब हम उन्हें देखते हैं ना तो हमें भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, और ये टिप्स हैं जो कि आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका घर एकदम से ऑर्गेनाइज रहने वाला है। इसी के साथ ही ना मैं यहीं पर अपनी ना एक बड़ी सी कारपेट जो है वो लगाती हूँ, और इसके बराबर से काफ़ी बड़ी विंडो है तो उसमें धूल मिट्टी काफ़ी ही आती है, तो जिसकी वजह से ना ये मेरी कारपेट जो है वो काफ़ी जल्दी गंदी हो जाती है। तो उसके लिए ना मैं इस तरह से एक ब्रश रखती हूँ, तो इससे ना क्लीनिंग बहुत ही अच्छे से हो जाती है। आप चाहें तो कोई भी कपड़े धोने वाला ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इसके जो ब्रशल हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से धागे, बाल वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो अपने अंदर ले ली हैं। तो अगर ना आपकी भी इस तरह से कारपेट है और आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो आप मेरी ही तरह बहुत ही अच्छे से अपनी कारपेट को क्लीन कर सकते हैं। तो मैं भी ना यहीं पे मेरे पास कोई भी वैक्यूम क्लीनर नहीं है, और लगभग 3 साल हो चुकी हैं इस कारपेट को मैंने अभी तक वॉश नहीं की है, काफ़ी अच्छे से चल जाती है। इसी के साथ ही मीरा मेरा स्कूल से आएगा तो मैंने उसके लिए कपड़े वगैरह भी निकाल के रख दिए हैं, जिससे कि वो आके अपने कपड़े चेंज कर लेगा। तो आप एक बार में अपने काम को फिनिश करने की कोशिश करें। इसी के साथ ही आज मेरा जो डीप क्लीनिंग का था तो उसमें ना मैंने जितनी भी मेरी घर की बास्केट हैं तो मैं उनको निकाल के और अच्छे से वॉश करके रख लूँगी, सुखा दूँगी, और उसके बाद ही ना मैं उनमें सारी चीज़ें जैसे रखी थी वहीं पे रख दूँगी। तो आप भी इस तरह से अपना कोई भी एक टाइम बना सकते हैं, कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। हाँ, आपको आज इस चीज़ की क्लीनिंग करनी है, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि हम ना धीरे धीरे करके या रोज़ एक एक चीज़ करके अपनी क्लीन कर रहे हैं, और वो चीज़ें ना धीरे धीरे से आपकी क्लीन भी होती जाएंगी। तो मेरी जो भी बास्केट थी बच्चों के टॉयज़ की थी, ड्रेसिंग टेबल पे मैं जो रखती हूँ बास्केट, किचन में जो रखती हूँ नैपकिन वगैरह रखने की या फिर ऑयल स्केन वगैरह रखने की, तो सारी बास्केट को मैंने निकाल के ना अच्छे से वॉश कर लिया था। और जहाँ आपको लगे कि आपके ना जो बर्तन साफ़ करने का या जो भी स्क्रब है उससे क्लीन नहीं हुआ है, तो आप ना यहाँ पे मेरी तरह से ब्रश वगैरह से भी क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे अपनी वाइट बास्केट को अच्छे से ब्रश से क्लीन करा, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपनी जितनी भी बास्केट मैंने वॉश की हैं उन सबको ना मैं अच्छे से यहाँ पे सुखा लूँगी। और सुखाने के बाद जैसे ही मेरी सारी बास्केट सूख जाएंगी ना तो मैं जो भी सामान जहाँ से मैंने ली थी वो वहीं पर रख के रख दूँगी। तो धीरे धीरे करके आपकी एक एक चीज़ भी क्लीन होती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी के साथ ही अब मैं यहाँ पे जो लास्ट मेरी क्लीनिंग है वो मेरी बाथरूम की क्लीनिंग है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैं अपने बेसिन को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। आप लोग भी ना डेली बेसिस पर ही बेसिन वगैरह जो होते हैं वो हमारे मोस्टली यूज़ होते हैं, तो आप कोशिश करें कि उनको डेली ही आप ज़रूर वॉश करें। साथ में जो हैंड वॉश होते हैं ना उनको भी आप लोग क्लीन करें, क्योंकि हम लोगों के गंदे हाथ वगैरह जो होते हैं हैंड वॉश निकालने में ना हम लोग उसको छूते हैं तो वो भी गंदा हो जाता है, हमारे गंदे हाथों के कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो लग जाते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि जब बेसिन आप अपना क्लीन कर रहे हैं तो उसी वक्त ही अपने जो हैंड वॉश है ना उसको भी क्लीन कर दें। तो इस काम में आपको 2 से 4 मिनट लगेगी और सारी चीज़ें ही आपकी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। तो अब जब मैं ना यहाँ पे बाथरूम में अपनी आई थी, बेसिन को मैंने क्लीन कर दिया है, तो इसी के साथ ही बाथरूम की जो भी मेरी बकेट वगैरह हैं, टब है, मग है, तो इन चीज़ों को भी ना मैं क्लीन कर दूँगी। तो आप ना हफ्ते से यानी कि हफ्ते में 10 दिन में एक आप अपना
टाइम बना सकते हैं, एक अपना रूटीन बना सकते हैं। तो आपकी जो भी बाथरूम की बकेट वगैरह होती हैं वो यूज़ होती हैं डेली बेसिस पर ही। कपड़े वगैरह हम लोग वॉश करते हैं, बाथ लेते हैं, तो उनमें ना वाइट वाइट जो पानी की बूंदें होती हैं ना वो जम जाती हैं। तो जब आप उन्हें क्लीन करते रहेंगे ना तो वो एकदम से क्लीन रहने वाली हैं। तो बस यहाँ पे मेरी जो भी क्लीनिंग थी वो सारी हो चुकी है। तो बस ये कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं जो कि आप अगर डेली लाइफ में फॉलो करते हैं तो बहुत ही कम समय में आपका घर एकदम से ऑर्गेनाइज रहने वाला है। अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।